औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका क्या हाल है? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुकम्मल तौर पे अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे अपने अच्छे मार्क्स के लिए। अच्छा बच्चों, बात ऐसी है कि आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ उधर से ही करेंगे जहां पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। यानी कि आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एंगल्स इनके मुतालिक आगे प्रोसीड करेंगे। जो आपको उस दिन मैंने बात बताई थी वो फार्मूला थोड़ा सा अपने जहन में रिवाइज कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। याद आई बात आपको? थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। हाँ जी, अब z क्या है? इंटीजर्स हैं। तो बच्चों इसके क्वेश्चन मैंने रेलिवेंट 2 आपको करवाए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके बारे में। तो प्लीज जरा देखिएगा एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 -3 पाई। क्वेश्चन ये है कि -3 पाई की आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मालूम कीजिए। क्वेश्चन ये रेज होता है कि -3 पाई एक तो एंगल नेगेटिव में है और 2 पाई की यानी कि रोटेशन जो है उसमें भी एंगल लाई नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया हुआ है 0 पाई ओवर 2 पाई, 3 पाई ओवर 2 पाई, यानी कि 0 से 2 पाई तक आपके पास एक रोटेशन होता है। उधर ये एंगल नहीं है, ये नेगेटिव एंगल है, तो इसकी हमें वैल्यूज नहीं पता। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये डिस्कशन की थी कि बच्चों अगर हम किसी एंगल में 2 पाई को ऐड कर दें या 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास उसकी पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसके आंसर्स के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खैर बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखिए ये लिखता है -3 पाई। मैंने अपने जहन में एक प्लान किया कि मैं -3 पाई के अंदर 2 पाई को ऐड कर देता हूं, क्योंकि उस दिन हमने डिस्कशन की थी कि किसी भी एंगल में 2 पाई को ऐड कर दिया जाए जितनी दफा मर्जी या सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो जवाब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मैंने -3 पाई में मैंने कहा कंसीडर, देखिए -3 पाई प्लस का 2 पाई, जब मैंने जस्ट 2 पाई ऐड करने की कोशिश की तो -3 पाई प्लस 2 पाई क्या होगा? -पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा 1 टाइम 2 पाई का ऐड करने से जवाब पे कोई यानी कि हमें खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जवाब फिर नेगेटिव ही मिलेगा। तो मैंने ऐसा किया 2 पाई का ट्वाइस ऐड कर दिया -3 पाई में, तो 2 टू द 4 पाई। जब 4 पाई और -3 पाई ऐड होंगे तो आंसर क्या आ गया? पाई आ गया। अब आप तमाम बच्चे समझ गए कि अब आपके पास पाई आ गया। पाई की कीमतें और -3 पाई की कीमतें सेम होनी चाहिए। हम कह सकते हैं all trigonometric values of -3 पाई are same as the trigonometric values of पाई, के -3 पाई की वही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जो पाई की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं। तो बच्चों हमने ऐसा किया कि इस चीज को मजीद फार्मूले की रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ताकि एग्जामिनर को हम शो कर दें कि हमें वो फार्मूला याद है, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। तो उस सिंबॉलिक नोटेशंस में उसकी प्रेजेंटेशन में हमें ये लिखना पड़ेगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन करवानी पड़ेगी। मैंने -3 पाई इधर ही रहने दिया और ये वाला पाई एज इट इज रहा। जब 2 इंटू 2 पाई को उधर लेके जाएंगे तो -4 पाई बनेगा। आप लोग समझ रहे हैं कि वाकई -4 पाई बनेगा, लेकिन मैंने उसे लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अरेंज कर दिया। मैंने 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई चाहे करके देख लीजिए, -4 पाई है, बनना तो -4 पाई था, लेकिन मैंने एक अरेंज करके प्रॉपर तरीके से लिखा। 1 -4 पाई ही रहा है। साथ मैंने फार्मूले का हवाला दे दिया, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई। जरा कंपैरिजन कीजिए, पहले थीटा का रोल -3 पाई, दूसरे थीटा का रोल पाई, 2 का रोल 2, k का रोल -2, पाई का रोल पाई। जब इस फार्मूले की रिप्रेजेंटेशन हो गई तब आप कह सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ -3 पाई आर सेम एज द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ पाई। तो बच्चों हमने ऐसा किया कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड में ये वही सेंटेंस जो मैंने आपके सामने बार बार पढ़ा वो मैंने नीचे लिख दिया जी। नेक्स्ट स्लाइड काइंडली देखिएगा। हाँ जी, अब साइन -3 पाई, मुझे -3 पाई नहीं पता,
मैंने आगे लिख दिया साइन पाई, जो साइन पाई का आंसर है वही साइन माइनस 3 पाई का, 0 आपको मैंने समझाया हुआ है, साइन पाई 0, साइन 0 0, साइन पाई 0। उसके बाद फिर कॉस की वैल्यू लिखी, कॉस पाई माइनस 1 वही कॉस माइनस 3 पाई, कॉस पाई बराबर होंगे कॉस 01 कॉस 180 डिग्री, यानी कि कॉस पाई वो -1, फिर tan के मुतालिक लिख दी कीमत 0 1 -1 0, और फिर तीनों इसके रेसिप्रोकल इनके लिख दिए, आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काइंडली, लिखता है 5 पाई बाई 2। बेटे पाई बाई 2 हुआ 90 डिग्री, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करें 450 डिग्री, तो आपके पास जो एंगल है 360 डिग्री से बड़ा है, रोटेशन से अप है। तो अब ऐसा कीजिए कि इसमें से 2 पाई को माइनस कर दीजिए, तो जब आप 5 पाई बाई 2 लिखेंगे -2 पाई किया तो 1 टाइम ही 2 पाई करने से हमारा काम चल जाएगा, 1 गुना। तो क्या 2 टू द 4, 4 जब 5 पाई में से माइनस होगा तो आंसर आएगा पाई बाई 2। तो अब 90 आ गया। हर बच्चा जानता है कि हमें 90 की कीमतें तो पता है, 90 डिग्री की कीमतें आपको सारी पता है, मैंने याद भी करवाई हुई है। साइन 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2 जब प्रोजेक्टाइल बनवाया था तो 1 होती है उसकी कीमत दरमियान में। तो बच्चों मैंने फार्मूले के अंदाज में लिखने के लिए 5 पाई बाई 2 इधर रखा, इसे जब उठा के उधर लेके जाएंगे तो पाई बाई 2 एज इट इज 2 इंटू 1 इंटू पाई, फार्मूले का रेफरेंस दे दिया कि थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 के पाई की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। मैंने सिर्फ आपसे यहां पे एक क्वेश्चन करना है, मुझे ये बताइए इधर के का रोल कौन प्ले कर रहा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 1 कर रहा है के का रोल प्ले, इट्स ओके। तो अब हम लिख सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ 5 पाई बाई 2 आर सेम एज द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ पाई बाई 2। जो 5 पाई बाई 2 की होंगी वही पाई बाई 2 की होंगी, और 100% ऐसा होगा जी। नेक्स्ट स्लाइड में बेटे अब आप कीमतें लिख लें। साइन 5 पाई बाई 2 का तो मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन साइन पाई बाई 2 का पता है, वो 1 होता है। कॉस पाई बाई 2 0, कॉस पाई बाई 2 भी 0, और ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 भी 0, कॉस 1 पाई बाई 2 0, कॉस 3 पाई बाई 2 0, कॉस 5 पाई बाई 2 0, कॉस 7 पाई बाई 2 0। बात समझ आ रही है आपको जी बच्चों? इसी तरह फिर 3 लिख ली, बाकी 3 तो उसके रेसिप्रोकल हैं, वो आप लिख लेंगे जी बेटे। नेक्स्ट देखिएगा जरा, माइनस का 9 पाई बाई 2, आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, नेगेटिव में है और एंगल डेफिनेटली 810, यानी कि नेगेटिव बहुत बड़ा एंगल बनेगा। इसमें 2 पाई मैंने ऐड कर दिया, जब -9 पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड करूंगा तो उसका जी 3 टाइम्स, क्योंकि देखें 2 टू द 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 माइनस 9 पाई में ऐड होगा तो आपके पास 3 पाई बाई 2 आएगा, 270 डिग्री। याद आ गई ना? अब आपको मेरी उन बातों की वैल्यू का अंदाजा हो रहा होगा जो मैंने आपसे कहा है कि याद कीजिए। 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, आ गया 3 पाई बाई 2। आपको बात पता चल गई कि साइन 90 ऊपर 1 होता है तो नीचे -1 होता है, कॉस 90 ऊपर 0 होता है तो नीचे भी 0 होता है। मेरी बातें आपको याद आ रही है ना? आप तो ये बच्चों बातें जो है आप लोगों ने अपने जहन में सेफ रखनी है। मुझे बताइए, इसे 3 इंटू 2 पाई को उधर ले जाए तो 2 इंटू -3 इंटू पाई। बेटे फार्मूले का बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बन गया, के का रोल -3 प्ले कर रहा है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ -9 पाई बाई 2 आर सेम एज 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट स्लाइड में कीमतें देख ले, मैंने लिखी हैं। मैंने आपको बता दिया कि बेटे साइन -9 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 -1, क्योंकि 90 पाई बाई 2 ऊपर 1 नीचे -1, कॉस ऊपर 0 नीचे भी 0, tan -1 ओवर 0 इंफिनिटी हो जाएगा। बाकी 3 वैल्यूज उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाए जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस आपको पेपर में जब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं फिर आपको पता चलेगा। तो खैर बेटे अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इनसे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।